हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका, क्षमादान शक्ति आदि इन सभी बातों में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 में लिखा है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में लिखा है। राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और इसमें जो है अनुच्छेद 52 में कार्यपालिका की प्रधानता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां के बारे में चर्चा की गई है। जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। उसके बाद में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। ये अनुच्छेद 53 में लिखा है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकता है राज्यसभा व लोकसभा के जीते हुए सदस्य, जिसे सांसद विधायक लोग दे सकते हैं। दोस्तों और बात करें राज्य विधानमंडल में जीते हुए सदस्य, जो राज्य के विधानमंडल में जीते हुए सदस्य हैं वो भी दे सकते हैं, राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे दोस्त, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं होंगे। जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 17वें संविधान संशोधन 1972 में दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हिस्सा ले सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों लिखा है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर, जब 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा हटा दी गई 370, तो जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। इसीलिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा के जो हैं सदस्य वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है। जैसे विधायक और सांसद का जो चुनाव है ये सब तो प्रत्यक्ष रूप में होता है, हम आम लोग भी वोट दे सकते हैं। और जो है राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें हमारे द्वारा चुने गए सदस्य ही भाग ले सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब एक विधायक का वोट, मान लीजिए तो एक विधायक का वोट जो होता है 1/1000 वोट के बराबर होता है। एक विधायक का वोट जो है 1/1000 वोट के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग जो चुन के भेजते हैं यहाँ से, वहां पे वो जाकर वो राष्ट्रपति को वोट डाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो राष्ट्रपति का दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देता है इसकी जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देता है। सूचना स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उसको पद से हटाया जा सकेगा।
ये अनुच्छेद 56 कहता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 57 के। अनुच्छेद 57 में जो है पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता, जो पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता है वो कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार पुनः निर्वाचित मतलब कितनी भी बार दोबारा चुने जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव होने की योग्यता, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता, जो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद में पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जो लोकसभा सदस्य है उसमें बनने की योग्यता रखता हो। और बात करते हैं लाभ के पद पे ना हो, मतलब कहीं कार्यरत ना हो, और दिवालिया ना हो, मतलब कोई दिवालिया ना हो मतलब पागल ना हो। और बात करते हैं इस राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वर्तमान में 5 लाख है, और पहले जो था 2008 के पहले था, 2008 के पहले दोस्तों इसकी जो जमानत राशि है वो है 2500 रुपये और पहले थी, और वर्तमान में जो है 15,000 रुपये है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 59 के बारे में। तो अनुच्छेद 59 में लिखा राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है सरकार के अधीनस्थ लाभ पद पर ना हो, मतलब सरकार के द्वारा दी गई कोई नौकरियों पर मतलब कोई नौकरी ना करता हो। और बात करें इसकी वेतन राष्ट्रपति की वेतन की, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। 2008 के पहले इनका वेतन 1.5 लाख रुपए था। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 के बारे में। तो अनुच्छेद 60 में लिखा है अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति शपथ के लिए। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। तो अनुच्छेद 61 में लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के लिए हटाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसके बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाना भी जरूरी है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग प्रक्रिया चलानी है तो उसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। दोस्तों बात करते हैं यह जो महाभियोग का प्रस्ताव है यह यूनाइटेड यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमतों से पारित होता है। कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य के बहुमतों से पारित होता है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। दोस्तों आगे अनुच्छेद 62 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 62 में दोस्तों राष्ट्रपति पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की जो है पदावधि दी गई है। जो जैसे राष्ट्रपति का पद जब रिक्त खाली होता है और आकस्मिक रिक्त मतलब अचानक में जब कोई पद रिक्त हो जाता है उसकी जो है निर्वाचन की व्यक्तिगत की जो पदावधि के बारे में चर्चा की गई है, दी गई है अनुच्छेद 62 में। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं इनकी शक्तियां जैसे कार्यपालिका, विधिपालिका, न्यायपालिका, क्षमादान शक्ति, ये तमाम शक्तियां हैं जो कि हम सबसे पहले बढ़ेंगे कार्यपालिका, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका में क्या क्या है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति है वो समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का जो है राष्ट्रपति निहित है। जो राष्ट्रपति में है वो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार के सभी शासन का कार्य, भारत सरकार के चाहे जो भी शासन का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्तियों में आता है।
और नेक्स्ट बात करें तो जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये भी कार्यपालिका में है। कार्यपालिका में फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो जितने भी मंत्री हैं केंद्र में, जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका में आता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां में। दोस्तों बात करें नेक्स्ट, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष एवं वित्तीय आयोग के सदस्य को जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका में जो है नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ये कार्यपालिका की शक्तियों में है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं तो नेक्स्ट में भारत सरकार में जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष और लोक सेवा के अध्यक्ष एवं लोक सेवा के सदस्य की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में वह संघ शासित प्रदेश, जैसे कोई केंद्र जो संघ शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में लेफ्टिनेंट कर्नल एवं एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है। जो संघ। दोस्तों अब बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में क्या क्या है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति जो है सदन का सत्र जो है बुलाता है या आह्वान करता है, और सत्र को जो है समाप्त भी राष्ट्रपति ही करता है। इन्हीं विधायी शक्तियों में लिखा है, साफ लिखा है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति जो है 14 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है या निर्वाचित कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों उनमें से जो है 14 सदस्यों में से जो 12 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन के होते हैं। 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन दोस्तों वह होते हैं जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक बाहरी मतलब विदेशी हो, दूसरे देश का हो, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति है 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है वह सदस्य साहित्य से रहते हैं, विज्ञान से रहते हैं, कला से, और वह समाज से जुड़े हुए सदस्य होते हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्यों में मनोनीत करता है या चुनता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की जो है बैठक बुला सकता है। ये राष्ट्रपति का पावर होता है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति जो है सदन में अभिभाषण देता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये भी विधि शक्तियों में है। इनमें जो है अध्यादेश जारी होता है, तो अध्यादेश जो है यदि सदन के दोनों सत्र में नहीं, जो सदन के दोनों सत्र की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ये जो अध्यादेश जारी करता है ये सदन के दोनों सत्रों में जारी नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं अब बात करते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। तो सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को नियुक्ति कर सकता है। जल थल वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ही युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत करता है। यह युद्ध को शुरू करता है और अंत भी करता है। राष्ट्रपति शुरू करता है और राष्ट्रपति अंत करता है। दोस्तों अब बात करते हैं राजनयिक शक्तियों के बारे में। राजनयिक शक्तियों में राष्ट्रपति जो है राजनयिकों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है राजनयिकों की और उच्च आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों में क्या क्या राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के
न्यायाधीशों की जो नियुक्त है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किसी भी अपराध के दोषित व्यक्ति को दंड कोष में माफ या परिवर्तित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति को अगर सजा हुई हो तो उसका जो दंड है माफ भी कर सकता है और परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे 10 वर्ष हो तो उसको 5 वर्ष भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं उन सभी मामलों जिनमें दंड स्वरूप प्राण दंड हो, जैसे फांसी की सजाएं हो, तो उसको भी जो राष्ट्रपति है वो माफ कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय ने दी गई हो, सजा जो है सैन्य न्यायालय में दी गई हो, उन सभी मामलों को भी राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को क्या समाधान शक्तियों में है, तो राष्ट्रपति को जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड जो माफ करने का अधिकार है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड ही क्यों ना हो, क्योंकि किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है तो उसको भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। ये समाधान शक्तियों में है, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों में है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं परिहार कह सकते हैं तो परिहार शक्तियों में इसके तहत सजा की अवधि कम कर दी जा सकती है। जैसे दोस्तों किसी की उम्र 6 वर्ष है तो उसकी उम्र 2 वर्ष कर दी जा सकती है। ये परिहार के समाधान शक्तियों में है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, तो प्रतिलंबन की शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के तहत जो है, इसके तहत जो है सजा को रोकना या स्थगित कर सकता है। इसकी जो सजा किसी व्यक्ति की जो सजा है वो राष्ट्रपति जो है स्थगित कर सकता है या रोक सकता है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां जो है 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां लागू कर दी जा सकती है। जैसे कि नंबर 1 पे है राष्ट्रपति आपातकाल, यह अनुच्छेद 352 में है। और नंबर 2 है जो राष्ट्रपति शासन है, यह अनुच्छेद 356 में। और नंबर 3 जो है वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 है। राष्ट्रपति की यह 3 आपातकालीन शक्तियां हैं जो कि आपात परिस्थितियों में लागू की जा सकती हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।